हिमाचल में दरअसल कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही। बीते 24 घंटों में 2,940 नए केसेस सामने आए। 1,477 लोगों की रिकवरी हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 17,071 अब पहुंच चुकी है। सोलन में सबसे ज्यादा कोविड के केसेस सामने आ रहे। 2,678 मामले सक्रिय है। सोलन में 12,283 लोगों की दरअसल टेस्टिंग हुई थी और बीते 24 घंटों में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हिमाचल प्रदेश में कोविड के केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे। टीम हमारी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और पल पल की खबर आप तक हमारी टीम पहुंचाएगी। अनूप धीमान कांगड़ा से हमारे साथ बने हुए, शिमला से नीरज हमारे साथ बने हुए हैं और बिलासपुर जिले की अगर बात करें यहाँ से सुभाष हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले शिमला के आंकड़े नीरज से जान लेते। नीरज, बीते 24 घंटों में राजधानी शिमला में कितने केसेस सामने आए, कितने लोगों की मौत हुई और क्या विस्तार से जानकारी? राजधानी शिमला की बात की जाए तो बीते 24 घंटों में राजधानी शिमला में कोरोना के 721 नए कोविड के मामले आए हैं। इसके साथ ही एक मृत्यु यहां पर हुई है और लगातार ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चिंता का विषय है। वहीं एक्टिव मामलों की बात की जाए तो शिमला जो है अब पूरे हिमाचल प्रदेश में हॉटस्पॉट बनकर उभरा है और यहाँ पर एक्टिव मामलों की संख्या 2,678 पहुंच गई है। संक्रमण की बात की जाए तो ज्यादातर संक्रमण अब जो है सरकारी कार्यालयों में पाया जा रहा है। मॉल रोड में स्थित मुख्य पोस्ट ऑफिस जो है वहां पर भी ताले लगे हुए हैं। इसके साथ साथ इलाहाबाद बैंक के कर्मचारियों में भी जो है ये संक्रमण पाया गया है, जिसके बाद बैंक में जो है ताले लगे हुए हैं। तो अधिकतम और कई जगह जो है स्वास्थ्य कर्मचारी भी इसी चपेट में आ रहे हैं। महिमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब फ्रंट लाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे, जो कि एक चिंता का विषय है। कांगड़ा की अगर बात करें अनूप धीमान, तो बीते 24 घंटों में यहाँ पर कितने कोविड के केसेस आए? क्योंकि पहले नंबर 1 था कांगड़ा, यहाँ पर सबसे ज्यादा संक्रमण था, लेकिन अब सोलन और शिमला आगे बढ़ते जा रहे। बिल्कुल महिमा, ये सही बात है क्योंकि कांगड़ा नंबर 1 था, लेकिन अभी कुछ जो कंट्रोल है वो देखा जा रहा है। मैं कल की बात करूं तो कल जो है वो 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों में 396 लगभग 400 केस जो हैं वो जिला कांगड़ा में आए हैं। रिकवरी जो है वो 141 लोगों की है। लेकिन जो चिंताजनक बात है क्योंकि 3 लोगों की मौत जो है वो जिला कांगड़ा में हुई है कल के दिन में। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है क्योंकि डेथ रेट जो है वो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस वेरिएंट में ये देखा गया है कि डेथ रेट जो है वो बहुत कम है और ज्यादातर लोग जो है वो होम आइसोलेशन में जो है वो ठीक हो रहे हैं। तो ये जो डेथ रेट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की बात करूं तो चिंता की बात है। दूसरी तरफ महिमा, क्योंकि ये जो वेरिएंट जो है वो आया है तो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है वो बहुत कम है, बहुत कम लोगों को जरूरत जो है वो हॉस्पिटल जाने की पड़ रही है। तो उस करके भी थोड़ा सा चिंताएं कम हुई थी। लेकिन ये डेथ रेट अगर बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को कुछ न कुछ बड़ा सोचने की जरूरत है। क्योंकि मैं कल की बात करूं तो वारना पुलिस थाना है, वहां पर भी जो है वो एक साथ जो है 4 से 5 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं। तो इस तरह से अगर सरकारी कार्यालयों में अगर इस तरह से तादाद ये बढ़ती जाती है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को, सरकार को कुछ और इसमें बंदिशें लगा करके कुछ और बड़ा सोचने की जरूरत है। जी महिमा, बिल्कुल आपने सही कहा। और अनूप धीमान, क्योंकि सीएम जयराम ठाकुर ने बात साफ कर दी कि अगर प्रदेश में कोविड के केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे तो बंदिशें और ज्यादा बढ़ सकती है। बिलासपुर से भी हमारे साथ सुभाष बने हुए हैं। सुभाष, बिलासपुर में कोविड की इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है? बिल्कुल महिमा जी, अगर बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर में 24 घंटों में 154 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे। तो वहीं पर अब प्रशासन और स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं चिंता बड़ी है। अब महिमा जी, जो ये कोरोना पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो फ्रंट लाइन वर्कर, जैसे कि 3 दिनों की बात की जाए तो उसमें 100 से आसपास जो पुलिस कर्मचारी है या स्वास्थ्य कर्मचारी है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो बिलासपुर में अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो 1,000 से ऊपर एक्टिव केस पहुंच चुके हैं। तो बिलासपुर जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्टिव केसेस की संख्या 1,000 से ज्यादा है, लेकिन सुभाष यहाँ पर स्थिति थोड़ी बहुत कंट्रोल में है अगर बाकी जिलों के साथ इसका कंपैरिजन करें। शुक्रिया सुभाष, अनूप धीमान और नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में कोविड के केसेस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और अब देखते ही देखते जो एक्टिव केसेस यानी कि सक्रिय मामलों का आंकड़ा है 17,000 को पार कर चुका है और ऐसे में मुश्किलें और ज्यादा हिमाचल वासियों की भी बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि प्रदेश में अगर इसी तरह से कोविड के केसेस बढ़ते रहे तो प्रदेश में पाबंदियां और ज्यादा बढ़ सकती है, बंदिशें और ज्यादा बढ़ सकती है।